पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना, सिलेबस को अपने पास रखना, बार बार चीज़ों को शॉर्ट नोट्स बना करके रिवीजन करते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करना। व्हाट्सअप एंड वेलकम टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात होगा एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन CUET। आप जिस भी ईयर में देख रहे हैं, ये वीडियो तो मैं अपलोड कर रहा हूँ नवंबर 2024 में, और जिस भी ईयर का आप तैयारी करने वाले हैं तो आप पहले उसका सिलेबस डाउनलोड करके एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए। अब एक बार गो थ्रू कर लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने हैं। वो सब सब्जेक्ट्स में आपको जब आप काउंट करने लगेंगे तकरीबन आपको 50 के ऊपर, इवन 80 के ऊपर भी चला जाएगा। सब्जेक्ट्स होते हैं, अच्छे खासे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत भयंकर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसमें आपको देखना ये है कि कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट्स हैं। फिर मेजर सब्जेक्ट्स को आप कवर अप करके फिर माइनर पे जा सकते हैं, या माइनर पे को कवर करके या मेजर पे जा सकते हैं। इवन मेजर एक सब्जेक्ट उठा ले, फिर माइनर, फिर एक मेजर, फिर एक माइनर, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। फिर ये एग्ज़ाम ऐसा है कि अगर इसमें आप 10-12 घंटे नहीं देंगे तो फिर कुछ होना हवाना नहीं है। बिकॉज सारे सब्जेक्ट को कवर अप करने में इतना टाइम इतना टाइम तो लगना ही लगना है। तो ये सब चीज़ें हवा में चीज़ें नहीं होती हैं। ये टफ पेपर होता है, वो इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें बहुत से जुडिशियल एस्पिरेंट जिनका खुदा ना खास्ता किसी वजह से कुछ नंबर से रुक भी जाता है, तो वो उधर ना जा कर के हम सीधा सोचते कि एकेडमिक्स में चले जाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सेफ जोन में आ जाएंगे। तो इसलिए भी ये कुछ ज़्यादा टफ होता है। और आपका फाइट उन लोगों से है जिनका अच्छा खासा तैयारी हो चुका हुआ है, कई बार अटेम्प्ट वो दे चुके हुए, उनके हाई चांसेस रहेगा निकालने का, और आपको कॉम्पिटिट उन्हीं से करना है, वही आपके मेन है कॉम्पिटिटर। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लिए, अपना हार्ड कॉपी आप रख लिए, फिर उसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स कौन कौन से उसको देख लिए। मेजर सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें ज़्यादातर वेटेज होता है क्वेश्चंस के आने का, माइनर में उतने ज़्यादा वेटेज नहीं होते हैं क्वेश्चंस आने के। और मेजर और माइनर दोनों में देखने के बाद फिर जैसे स्टडी मटेरियल की बात करें तो मुझे जो समझ में आया, परीक्षा मंथन का 1 लाइनर है और परीक्षा मंथन का MCQs है, ये भी काफ़ी अच्छा मतलब स्टडी मटेरियल मुझे समझ आया है। फिर MA राशिद की बुक है, वो भी सही है, बढ़िया है। तो आप कुछ ही अपने बेयर एक्ट, आपके बेयर एक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। तो ये सब चीज़ें स्टडी मटेरियल रखिए, बहुत ज़्यादा भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ ही रहेगा उसको वो बार बार गो थ्रू करते रहेंगे तो हाई चांसेस रहेगा निकलने का। फिर ये सब हो गया, फिर उसके बाद आप लग जाइए उसमें। लगने का इन द सेंस एक बार आप जैसे परीक्षा मंथन का 1 लाइनर है, उसको आप सॉल्व कर डालें, पूरा एक बार पढ़ डालें, कंसेप्ट उससे आपका क्लियर हो जाएगा। कई चीज़ें जो आप पहले LLB के दौरान पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, तो फिर वो चीज़ आप इस बार पढ़ ले जाएंगे। फिर आपके कंसेप्ट को पूरा क्लियर होने के बाद फिर MCQs पे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के लिए देख लिया कि अच्छा ये इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस आता है, जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आता है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और मैच दी फॉलोइंग आता है, इन सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर शॉर्ट नोट्स एक सब्जेक्ट उठाइए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। वो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके रिवीजन में। उस चीज़ को रिवीजन जितना ही ज़्यादा करते रहेंगे, रिवीजन रेपिटेशन, यही आपका एक की पॉइंट होगा, आपका सीक्रेट बनेगा उस एग्ज़ाम को निकालने का, एक अच्छा कॉलेज को हासिल करने में। तो ये चीज़ आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो ज़्यादा। और जब ये सब एक एक करके जब सारे सब्जेक्ट्स आप तैयार कर ले गए, सारे सब्जेक्ट्स को आप कवर अप कर ले गए, तो फिर आप ये भी एक अच्छा चीज़ कर सकते हैं कि अपने JRF के क्वेश्चन पेपर उठा करके आप उसको, जो लॉ पोर्शन है उसकी तैयारी आप कर लीजिए। उससे जो आपका लेवल होगा वो और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा इन कंपेयर टू अदर, बिकॉज यू आर वॉचिंग माई वीडियो। तो उससे आपको ये भी एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। फिर ये सब शॉर्ट नोट्स वगैरह बन गया, उसको बार बार रिवीजन करते रहेगा। MA राशिद को कई बार सॉल्व कर लीजिए, परीक्षा मंथन के MCQs वगैरह को 2-4 बार देख डालिए, उसको पढ़ डालिए, और शॉर्ट नोट्स बना करके बनाते रहेंगे तो उससे आपको
चीज़ें बार बार चीज़ों को रिपीटिशन आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे आपके हाई चांसेस हो जाएगा निकलने का। फिर कोशिश ये कीजिए कि जो आपके जितने माइनर वाले हैं उसको आप इधर उधर ज़्यादा ना पढ़ करके आप एक शॉर्ट नोट्स आप उसका नोट्स बना लीजिए, और उसी में ही जितने प्रोविजन जजमेंट एक सब्जेक्ट है, कोई एक सब्जेक्ट उठाइए और उसका 1-2 पन्ने में उसको पूरा प्रोविजन को ख़त्म, उसके से जुड़े हुए जो भी जजमेंट थोड़े बहुत आ रहे हैं उसको लिख करके ख़त्म। फिर इस तरीके से एक अपना माइनर लॉ पूरा एक ही छोटी 25 रुपया वाली कॉपी में आप पूरा माइनर लॉज को आप ख़त्म कर दें। फिर उसके बाद मेजर लॉ पर आ जाए। मेजर लॉ के लिए अपना उसको शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार करते रहे। इंडेक्स हो गया, असर्शन बेस्ड हो गया, और ये मैच दी फॉलोइंग हो गया। इन सब के जितने शॉर्ट नोट्स रहेंगे बार बार चीज़ों को रिपीटिशन रिवीजन करेंगे, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर करेंगे। अपने से प्री LLM के ही एंट्रेंस पेपर नहीं बल्कि नेट JRF का भी मार्केट से ला लीजिए, आप उसको भी सॉल्व कर डालिए। ये सब आपके प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देगा। अपने बेयर एक्ट के इंडेक्स पोर्शन को आप अच्छे से मार्क कर लीजिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा कर, और उसमें फ़ोटोकॉपी निकलवा कर रख लीजिए। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा उस वक्त जब आप सुबह सुबह सोकर उठे हुए हैं और आपको मन नहीं कर रहा है किताबें मोटी मोटी उठाकर पढ़ने के लिए, तो वो जो फ़ोटोकॉपी है जिसका 10-15 पेजेस की वो फ़ोटोकॉपी जिसका उतना कोई ख़ास वेटेज भी नहीं है, तो सुबह उठ रहे हैं अपना चाय पी रहे हैं और उसको अपना देखे जा रहे हैं, तो ये सब आपको उस वक्त काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। और चीज़ें जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा कंठस्थ होगा।